नमस्कार जिन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा भर्ती को लेकर प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सुपर टेट पीआरटी के लिए, जिसमें 11,508 पदों के लिए प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अध्याचन पोर्टल पर अपलोड भी हो चुका है और उसके बाद आपके 48,800 प्लस जो पद हैं ग्रामीण क्षेत्र में उसके लिए प्रोसेस चल रही है। लेकिन एक समस्या देखने को मिल रही है, एक अटकल देखने को मिल रही है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो 11,508 पदों के लिए ऑनलाइन अध्याचन दिया गया था, उसमें इन्होंने 1981 नियमावली के आधार पर परीक्षा के साथ साथ शैक्षिक गुणांक के आधार पर कह सकते प्रोसेस दी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उनके कह सकते प्रक्रिया में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसका एक रीजन है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो चाहता है कि इस वर्ष जो है जो भी भर्ती हो रही है वो प्रमुख लिखित परीक्षा के आधार पर कह सकते प्रोसेस हो। तो बेसिक शिक्षा ने दिया है साथियों शैक्षिक गुणांक के आधार पर, इन्होंने कहा लिखित परीक्षा, इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। सारी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं, क्या इसके आगे हो सकता है और आपका जो यूपी टेट का रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है और कब तक आने की संभावना है, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। एक बार हो सके तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपको जानकारी दी जाती है सटीक दी जाती है। आप एक बार देखोगे नियमावली के आधार पर अगर बात करते हैं क्या अपडेट आई है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे साथियों, आपको पता है कि इस वर्ष जो है आपका उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के श्री अध्यक्ष जो है श्री प्रशांत जी हैं, उनके द्वारा सारी प्रोसेस चल रही है, जिसमें इस वर्ष जो है आपका जो पेपर होने वाला है, चाहे आपका पीआरटी हो चाहे आपका जो भी एग्जाम है शिक्षा भर्ती को लेकर, वो अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। पहले क्या करवाता था, पीएनपी करवाती थी, लेकिन अब जो है कौन करवाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाने वाला है। जिसमें जो प्रोसेस चल रही है इस पर क्या अपडेट है ये जानते हैं साथियों कि नियमावली में अंतर है, अटका परीक्षा पाठ्यक्रम भी अटका है और विज्ञापन भी अटका हुआ है। जिसमें आपको दे रखा बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नगरीय क्षेत्र के जो आपके लगभग 11,508 शिक्षकों पदों का रिक्त विवरण अध्याचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीएससी में बच्चे के परीक्षा पाठ्यक्रम प्रक्रिया में भिन्नता कारण, यानी इन दोनों में कह सकते हैं भिन्नता देखने मिल रही है, डिफरेंट देखने मिल रही है, इसकी वजह से कह सकते हैं आपका अटका हुआ है प्रोसेस स्केल। अब आगे दे रखा है इन्होंने एक शब्दों में दे रखा है कि बेसिक शिक्षा की ओर से जो बेसिक शिक्षा ने अपना डेटा दिया है कि भैया इतने पद खाली है, ऑनलाइन अपलोड किया है, उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा की ओर से अध्याचन जो आयोग को दिया गया है ऑनलाइन के माध्यम से मिला है, उसमें शैक्षिक गुणांक का भी निर्धारण किया गया है, अर्थात परीक्षा के साथ साथ शैक्षिक गुणांक। क्यों? क्योंकि आपको बताया है कि बेसिक शिक्षा परिषद 1981 के तहत जो नियमावली निकाली है उसके आधार पर नगर निगम में या नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है और इसमें चयन प्रक्रिया परीक्षा के साथ साथ शैक्षिक गुणांक का आधार पर प्रक्रिया मेरिट तैयार करने की व्यवस्था की गई है। 1981 देखते हुए कैसे बेसिक शिक्षा परिषद ने क्या किया है, आपका जो ऑनलाइन कैसे पोर्टल पर अपलोड किया है। उसके बाद अगर बात करते हैं, जबकि आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में दे रखा है कि चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है उसमें केवल इन्होंने कहा है कि मेरिट का प्रमुख रूप से अगर बात करते हैं हम लिखित परीक्षा पर बनाएंगे, तो केवल आधार लिखित परीक्षा पर है। इस विषमता के कारण बेसिक शिक्षा परिषद को अवगत कराया है कि भर्ती परीक्षा अब तक उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के आधार पर अगर देखा जाएगा वो पीएनपी के माध्यम से पहले होती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा और जबकि लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करना है, इसके अलावा एडेड महाविद्यालयों में भर्ती आने के लिए है, एडेड माध्यमिक विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा परिषद एवं एडेड जूनियर हाई स्कूल अर्थात सुपर टेट जूनियर इत्यादि में भी आपके कह सकते हैं कुछ और शिक्षक भर्तियां कराएगा। यही आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से नियमावली शिक्षा प्रक्रिया में केवल शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था नहीं की गई। इन्होंने कहा हम शैक्षिक गुणांक की प्रक्रिया हमारे में ही नहीं, मेरिट एकेडमिक जो आपकी बनाई जाती है, एकेडमिक के आधार पर जो प्रक्रिया होती है, जो हाई स्कूल का 10% एंड कह सकते हैं 12th का, ये पूरा बनाकर गुणांक तैयार किया जाता लास्ट में। तो इन्होंने कहा हमारे में इसमें किसी प्रकार मेरी प्रक्रिया में इस प्रकार कोई शैक्षिक गुणांक में है ही नहीं आपकी, और चाहे बेसिक की भर्ती हो चाहे उच्च स्तर के अन्य शिक्षा संस्थानों से रिलेटेड हो, इस शैक्षिक गुणांक को लेकर आयोग और परिषद में गतिरोध है। और इस पिछले दिनों में शासन में हुई बैठक में निर्देश दिए गए कि आपस में बैठ कर तय कर ले कि जिस स्तर पर संशोधन सुगमता से हो सके उसे करते हुए भर्ती का मार्ग प्रशस्त करें। इस मुद्दे पर अभी निर्णय नहीं होने से प्रतियोगी और स्पष्ट परीक्षा पाठ्यक्रम जारी नहीं किया जाने पर प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वह उसी अनुरूप तैयारी कर सके। अब आप समझ लीजिएगा, आपसे इन्होंने क्या है, आपको उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग और कैसे बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक हुई और कहा गया एक कह सकते सरलता के साथ आप कह सकते हैं इसका एक सॉल्यूशन निकालो, उसके
आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाओ। तो हम कहना क्या चाहते हैं साथियों, आपको पता है कि ये जो है मेरिट एकेडमिक जो मेरिट बनती है, पहले क्या होता था आपने देखा भी होगा 1981 के आधार पर अगर देखोगे तो पहले क्या होता, पेपर होता था, परीक्षा होती थी, फिर आपके एकेडमिक जो आपका कैसे परसेंटेज देखा जाता था, फिर कैसे टोटल ओवरऑल बनाया जाता था, फिर प्रोसेस आगे बढ़ती थी। लेकिन इस बार जो है ये क्या करना चाहते हैं, शैक्षिक गुणांकों को समाप्त करके लिखित परीक्षा पर जोर देकर लिखित परीक्षा के आधार पर कैसा सिलेक्शन प्रोसेस करना चाहते हैं। इसकी वजह से आपका कह सकते हैं प्रमुख रूप से क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो आपका रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है, तो इन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष जी ने, प्रशांत जी ने, कि सत्यापन होने के बाद ही टीटी का परिणाम जारी होगा और शिक्षकों के रिक्त पदों के प्राप्त अध्याचन पूर्ण नहीं है। अध्याचन पूर्ण होते ही भर्तियां निकाली जाएंगी। आयोग की तरफ से पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, आज से लगभग 1-2 दिन पहले ये अपडेट आई थी। तो मैं कहना चाहता हूं जब तक ये प्रोसेस आपकी पहली बारी प्रोसेस क्लियर नहीं करवा रहे, इसीलिए आपके यूपी टेट रिजल्ट कह सकते हैं डिले कर रहे हैं। उसका रीजन है, अगर यूपी टेट रिजल्ट दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कह सकते हैं भर्ती की मांग करने लगेंगे। अब रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो उसका ये कारण है, जब तक रिजल्ट देंगे तब तक ये प्रोसेस पूरी कर लेंगे। तो इसी कारण भरोसा है कि आपका प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश का यूपी टेट में जो आपका हुआ है वो लेट इसी वजह से हो रहा है। बाद बाकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कह सकते हैं ये प्रोसेस सही होगी और कह सकते हैं बाकायदा बेसिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बैठकर कह सकते हैं, मैं तो यही कहूंगा जल्दी से निवारण निकालें, समाधान निकालें और कह सकते हैं बच्चों के हित के लिए जल्दी से भर्ती निकाली जाए। और साथ साथ आप सभी से भी निवेदन करूंगा, तैयारी अपनी बरकरार रखो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जैसे आपको पता है बिहार में भी आपकी भर्ती देखने मिल गई है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है तो उत्तर प्रदेश में भी भर्ती देखने मिलेगी। बस आप तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा और हर तरीके से प्रयास करिएगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही, सामने दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और किसी बैच को लेकर अगर कोई समस्या आ रही तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके समस्या समाधान कर सकते हो। जानकारी सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं यही कहूंगा एनसीईआरटी, एससीईआरटी और अपने आप से प्रीवियस पेपर के आधार पर तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।